छोरी दवाई लीजिए, चश्मा उतार दो। मेरा उतर गया 90 साल में। तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं अज्ञात स्थान से, लेकिन स्थान भी आपको बताएंगे, लोकेशन भी आपको बताएंगे, लेकिन टाइटल आपने पढ़ लिया है। फिलहाल आप स्क्रीन पर चश्मा देख रहे होंगे, ये चश्मा उतार कर रख दिया गया है। और ये चश्मा किस तरीके से उतरेगा, और 600 साल पुराने जो साधु संत महात्मा हुए हैं उनसे ज्ञान प्राप्त करके, सीवन वाले बाबा जो नांगे बाबा जो सीवन वाले थे, उनसे ज्ञान प्राप्त करके जड़ी बूटियों के द्वारा और जन सेवा कर रहे हैं। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। लेकिन किस तरीके से चश्मा उतर सकता है, किस तरीके से शुगर कंट्रोल हो सकता है, किस तरीके से तमाम जो बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं, वो भी देसी इलाज से। चौधरी साहब, पित्ते की पथरी जी, तो पित्ते की पथरी ठीक निकल जाती है मेरी दवाई से। दूसरी पथरी, बवासीर में कितनी खून पड़ते हो, कितने मोसे हो, लेडीज को जो है महीने में दिक्कत हो, सफेद पानी पड़ता हो, ये हमारी सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। अच्छा चौधरी साहब, कब से शुरुआत की थी आपने? कम से कम 20 साल हो गए सेवा में। ये दवाइयों का पैसा सारा दान में जाता है, गौशाला में चले जाता है। बच्चे स्कूल में बच्चों को जो है ड्रेस दिलवा देता हूँ। आए इतवार ये 2 गाड़ी भर के ले जाते हैं, बंदरों को खिला कर देते हैं। अब जैसे परसों जो है 200 जो है ना, ये पेटियां गुड़ की आई हैं। अच्छा, वो गौशाला में गौओं को खिला खाएंगे, बंदरों को खिला खाएंगे। हैं जी जी। और अच्छा, कोई ऐसा जो आपके साथ घटना घटित हुई हो जब आप बाबा जी की सेवा करते थे, जो महात्मा हुए हैं 600 साल जो उनकी उम्र रही है, सीवन वाले बाबा नांगे बाबा हुआ करते थे, उनके साथ कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ जो आप बताना चाहेंगे? ऐसे हुआ कि हम जो पहले साइकिल पे जाते थे, तो बाबा जी ऊपर कमरे पे खड़े थे। तो लाला किस चीज पे आता? मैंने कहा साइकिल पे आऊंगा आता हूँ महाराज। गोड्डे खत्म हो जाएंगे, आपको पैदल आना है। अच्छा, और साइकिल साथ में लेकर आना है। अच्छा, और वापसी में साइकिल पे चढ़ के जाना है। तो सुबह भाई हम 3 बजे जाते थे, 5:30 बजे वहाँ पहुँचते थे। बाबा जी के बर्तन मांजते थे, गोबर चकते थे, रोटियां पकाते थे, और जो है जी फिर पानी ऊपर से खींच करके कुएं में से बाबा जी को ऊपर कमरे पे चढ़ाते थे। तो एक रोज की बात टाइम तो देखा नहीं, जल्दी चले गए। जोड़ी में छलांग मार, कपड़े बदल, बाबा जी कमरे में चले गए। बाबा जी के शरीर के अंग सारे अलग अलग खिंडे पड़े। अच्छा, बाबा जी के जो अंग थे वो सारे अलग अलग पड़े थे। तो फिर बाबा जी आए, कहते हैं कि भाई तो इतनी जल्दी क्यों है हमारे कमरे में, हमारी भक्ति में भी डाल दिया, गलतियों की बाबा जी माफ करो। तो एक रोज इतवार को जो है हमारी दुकानों की छुट्टी होती थी, इतवार को वहाँ पे सारा दिन रहते थे। तो आकाश वाली बिजली, अच्छा आकाश से बिजली बाहर घूमी गिरते फिरते फिर जो पौड़िया में चढ़ करके 5 मिनट बाबा जी के पैरों में चढ़ी पड़ी रही है। अच्छा, आकाश वाली बिजली, मतलब वो साक्षात ऐसी चीजें आपने देखी? हाँ, वहीं बैठे थे। अच्छा, वहीं पर थे। सब थे, कोई मैं और बहुत सेवक थे बाबा जी के। फिर वो रसोई में बड़ी, अच्छा, वो आकाश वाली बिजली। फिर वो पौड़ियों में से उतरी, पौड़ियों में से उतर के पौड़ियों के निशान लगा। अच्छा, फिर बाहर निकल गई, वहाँ हजारों गौ, किसी गौ का कोई नुकसान नहीं। अच्छा, कोई नुकसान नहीं, आकाश में चढ़ी गई। अच्छा, तो ऐसे संत महात्मा हुए हैं जो नागे बाबा हुआ करते थे, सीवन वाले बाबा, और उन्हीं के आशीर्वाद से चौधरी साहब, एक बार लोकेशन कहाँ है, पता किस तरीके से पहुंच सकते हैं, पता क्या है चौधरी साहब अपना? हमारा चौधरी मार्बल है, यह तो लक्कड़ मंडी बोलते हैं। हमारे 2 लड़के हैं, एक का चौधरी मार्बल है हमारा, दूसरे का गुग्गामाड़ी में लक्ष्मी पेंट के नाम से है। जी जी जी। बच्चे संपन्न हैं, उनको मेरा पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास जितने दवाइयों का पैसा था सारा दान में चला जाता है। तो जानकारी के लिए बता दूं, ये वही चौधरी साहब है जो आपने नाम सुना होगा, चौधरी मार्बल, और तमाम जो आपने बड़े बड़े दुकानें, और जो कैथल शहर का एक बड़ा परिवार और एक बड़ा नाम चौधरी परिवार जो है वो इन्हीं से है। और ये वो उनके चौधरी मार्बल में जो व्यक्ति बैठते हैं, जो सर बैठते हैं, उनके जो पिताजी है, वो यहाँ पर देसी दवाइयों के द्वारा शुगर का, बीपी का और बवासीर का, मिर्गी के दौरों का, जब गाय ब्याएगी इलाज करते हैं। जो उसका पहला गोबर है, मैं उससे दवाई तैयार करता हूँ। नाक में दवाई डालते हैं, मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते। अच्छा, ये चश्मा कैसे उतर सकता है? ये जो चश्मा है, जो पेशाब है, उससे दवाई तैयार करिए, इसमें कुछ नहीं डाल रखा। अच्छा, अब मेरी 90 साल की उम्र है, मेरा चश्मा उतर गया। अच्छा, पहले आप चश्मा लगाते थे? हाँ, 5 नंबर का चश्मा था, और दोनों आंखें मोतिया था। अभी यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो तैयार की हुई है,
और जो भाई साहब हैं इनसे भी बातचीत ये करने की देखो। कोशिश की। ये दिखाइए सर। ये हम्म। दमा, सांस, खांसी, नजला, हम्म। उस पर मैंने लिखाया, जी उस पर शुगर पे, जी। शुगर पे लेवल तो ये दमा, सांस और नजले की है, खांसी की है। ले लिया। तो यहाँ पर ये तो लोकेशन होगी ना सर। तो ये कार्ड भी आप देख लीजिए। आ जाना भाई। शुगर और के बारे साथ में के बोलो। साथ शुगर की मेरे पास शुगर की दवाई है, तो उसके अंदर जो सारी आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं, बहुत डब्बा 250 रुपए में ले जाते हैं। आगे ले जाकर के उसके 3 पैकेट बनाते हैं, वो 600 के बेचते हैं 1800 रुपए में। मेरे से 200 रुपए का ले जाकर के 1800 रुपए बेचते हैं। मेरी शुगर की दवाई बहुत कामयाब है। चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं, जो बनाते हैं, जो सबसे पूछ के बनाते हैं। अच्छा, क्या क्या चीजें हैं जो अपने पास अभी तैयार है, नाम बताइए सबसे पहले। पथरी की जी, अच्छा। शुगर, सांस, नजला, मिर्गी के दौरे, ये तमाम जो बवासीर, ये सारी जी। शर्तिया इलाज होता है हाँ जी, हाँ इसमें। जी। तो बवासीर, शुगर, अस्थमा और पथरी और जो तमाम जो चीजें हैं, खांसी से लेकर जुकाम तक सबका इलाज सब होता है। चीज की इलाज है। जी जी। तो चश्मा स्पेशल उतारा जाता हाँ है। जी, हाँ चश्मा कितने दिनों में उतर सकता है? 1 महीना कंटिन्यू दवाई पानी पड़ती है जी। अच्छा, आंख में डालनी पड़ती है वो। 1 महीने में चश्मा उतर जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो लोकेशन मैंने आपको बताई है। और जो कौन सी मंडी बताते हैं इसको? ये टिम्बर मंडी है जी, टिम्बर मंडी है। फौजी कैंटीन के पास। फौजी कैंटीन के पास। और क्या क्या चीजें हैं जो आप लोग करते हैं? और वो चीजें ये देखिए, ये जो शुगर दवाइयाँ की है हैं, जी हमारे पास, शुगर से। शुगर कंट्रोल आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये पथरी की है। ये खांसी की है जी, ये ये खांसी की है, ये सांस की है, ये फतरी की है, ये जोड़ों को दर्द की है जी, ये ये जोड़ों का दर्द टैबलेट की है। है जी फतरी की, हम्म। ये दिमाग की है जी, अच्छा, दिमाग की जो नर्माटोन। नर्माटोन, हाँ यानी जी। जो दिमाग की नसें हैं, तो कई बार उसमें परेशानी आ जाती है। काम करती है जी। अच्छा, उन्हें खोलने का काम करती है। और जो डिप्रेशन से कई बार बंद हो जाती हाँ जी, हाँ जी, है, या कई चीजें हैं। और ये नजला की है जी, बहुत बढ़िया। ये नजले की है। हाँ जी, हाँ जी। तो चौधरी साहब के यहाँ पर ये दवाइयाँ मिलती है। और ये जो साथ के साथ जो काम क्या क्या करते हैं वो भी आपको ये बताएंगे। सांस में, नजले में, खांसी में, दमा ये में। अस्थमा में, हाँ जी, हाँ ये सांस में काम करती जी। है। हाँ, अरे भाई, मतलब ये सारी देसी है, इसमें कोई देसी है जी, हमारे पास विदेशी मिलावट नहीं है। नहीं, नहीं। अच्छा, तो आप खुद ही तैयार करते हैं। हाँ जी। तो ये दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर ये तो तैयार- कंपनी है जी, ये तो कंपनी है तो की है। जैसे ये अच्छा, हमारी दवाई है पथरी की। ये पथरी की है। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, पथरी के इलाज की ये जो है पुड़िया है, वो यहाँ पर चौधरी साहब तैयार करते हैं। ये तो हम्म। ये किसकी है? मेरी पथरी की। अच्छा, ये पथरी की है। हाँ। तो जो कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं, तो पथरी की दवाई है वो यहाँ पर चौधरी साहब देते हैं। ये देखिए, नीरी नाम है इसका। ये देखिए, ये जो पथरी की से जो आजकल आम हो चुकी है पथरी, उसका यहाँ पर इलाज और उसकी दवाई दी जाती है। चौधरी साहब यहाँ पर दवाई देते हैं और नीरी नाम है जी। गोपाल गौशाला का चेयरमैन हूँ। अच्छा, और हाँ, जानकारी के लिए बता दूं कि जो गोपाल गौशाला है उनके चेयरमैन है चौधरी साहब, और वहां पर भी सेवा करते हैं और गौ भक्त भी है। गाँव में से चूड़ी दाने इकट्ठे करके लाता हूँ। जी जी जी। 90 साल से ऊपर उम्र है। अच्छा। अब गाँव में जाता हूँ, टूड़ी लिख कर जाता हूँ, फिर उठा कर जाता हूँ। और एक गुग्गा माड़ी कभी मैं चेयरमैन हूँ, वहाँ हमारा लंगर चलता है 11 से 3। कोई आओ, कोई खाना खाओ, किसी से पैसे नहीं लेते। जो माँ बाप है जिनके घर पे खाना नहीं देते हैं, 150 टिफिन जाते हैं यहाँ से। 150 नारायण सेवा समिति है वो, ये 150 टिफिन उनके घरों में जाते हैं। उसमें 6 रोटी सब्जी दाल होती है। और जो लोग जो है, कोई यहाँ पे बिस्कुट दे जाता है, कोई आम दे जाता है सीजन में, उनके डाल करके उन लोगों के भेज देते हैं। अच्छा। और कोई किसी जन्मदिन होता है, किसी शादी होती है, अगर वो यहाँ देना चाहे तो एक दिन का 3100 रुपए देते हैं। तो
वो यहाँ उनके सेवा नाम दे से सकता है। लंगर चला देते हैं। उनके नाम की उस दिन की सेवा हो जाती है। हाँ। और ऐसे ही हमारा गुग्गोवाड़ी में लंगर चला हुआ है, वहाँ का 21 रुपए लेते हैं एक दिन का। और हमारा गोपाल गौशाला में किसी ने सवा मनी कराने हो तो उसका 25 रुपए चार्ज करते हैं। उसमें सवा मनी का मतलब ये होता है तो उसके अंदर 50 किलो सामान होगा, गुड़ और तेल और आटा, दलिया। अच्छा, दलिया भी होगा फिर उसमें। वो जैसे आज शनिवार है और किसी ने कल इतवार को जो है लगाना है तो हम शनिवार को उसका बना देंगे सवा मनी। अगले दिन कोई आए तो खिला ले और नहीं मारे जो मुराद है वो खिला देंगे। शीतलपुरी डेरे में भी आप सेवा करते हैं? वहाँ पर भी वहाँ पर भी हम शीतलपुरी में बाबा दरबारपुरी रामथली में जी। हाँ, वहाँ भी हम जाते रहते हैं, महाराज गुरु है वो तो। अच्छा। हाँ। अच्छा, उस कितनी जब आपकी उम्र रही होगी जब आप नागे बाबा जी से जुड़े थे, वहाँ पर पहुंचे थे डेरे में सीवन में, आपकी कितनी उम्र रही होगी? उस टाइम में तकरीबन 50 साल के लगभग था। तो उस समय फिर आपने वहाँ पर जाना शुरू किया? हाँ, तो साइकिल पे जाया करते थे? साइकिल पे जाना तो पहले जाना साइकिल पे जाता था। तो फिर बाबा जी बोले पैदल आना है और साइकिल साथ में लेकर आना है और वापसी में साइकिल पे चढ़ के जाना है। 3 बजे उठना, 5:30 बजे वहाँ पहुंच जाए, 2.5 घंटे बाबू जी बर्तन मारने, रोटियां पकानी, गोबर चटना है और फिर जो है वहाँ से कुएं में से पानी खींच कर ऊपर चढ़ाना। अच्छा, कुएं से पानी खींच के ऊपर? ऐसे पानी खींच कर ऊपर चढ़ाना। अच्छा। और 2 मंजिल पे। अच्छा, तो बाबा जी की जो 600 साल उम्र बताई जाती है उसकी कोई पुष्टि आप लोगों ने की? कैसे, मतलब आपने पहले भी वहाँ? ऐसे है कि शिमला में थे 300 साल, वो शिमला में तपे। अच्छा, 300 साल उनकी उम्र शिमला में हो चुकी है जब वो आया? 300 साल सीवन में तपा। अच्छा। तो वहाँ शिमला भी गए थे। वहाँ जा करके तो वो गंगा जी बाबा जी के पास आई। अच्छा। कहते प्यासे क्यों मर रहे हैं, यहाँ से 2 पत्थर उठाओ तो पानी गंगा जी निकलेगी। अच्छा। उन्होंने 2 पत्थर उठाया। ये वास्तविक वाक्य उस समय आपने देखा है? गए हैं जी वहाँ पे जाकर, चलो मैं भी दिखाता हूँ आपको। अच्छा। तो वहाँ जो है बिल्कुल गोल, लगभग जैसे कुर्सी है ना, 3 फुट की गुलाई, 3 फुट की ऊंचाई, और पानी निकालो। अब इतना ठंडा पानी, मीठा पानी, जैसे उसमें चीनी डाल रखी है। तो फिर जो है धरती माता बाबा जी के पास आई। अच्छा। कहते हैं कि आप यहाँ भूखे क्यों मर रहे हैं, थोड़ा सा मिट्टी खाओ, यहाँ से सफाई करो और यहाँ से आपको खाने को बहुत चीजें मिलेगा। अच्छा। बाबा जी ने वहाँ पर सफाई करी तो ऐसी सी पत्तियां थी, वो दरख्त है, वहाँ पेड़े हैं, अगर एक पत्ता चबा दे तो 6 महीने भूख नहीं लगती। अच्छा। ये जो हिमालय में इन पे जो पड़ा है वहाँ क्या है, ये चीजें खाते हैं, गुजारा करते हैं। अच्छा, मतलब ज्यादा वो खाना पीना वो नहीं रहता, लेकिन जो भी खाना बनाते थे किसी भी चीज का, अगर कोई उनका सेवक जैसे बैंगन है उसका छिलक उतार दिया, उसको लाठी मारते थे। अच्छा। कहते असली चीज तो तुमने फेंक दी है। अब जैसे मटर है, मटर का छिलक नहीं बाहर फेंकते थे, मटर का अंदर का छिलक दिखाइए रहे, छिलक, मटर का छिलक उतार करके मैं आपको दिखाता हूँ जरा। अच्छा, मटर का छिलक का भी एक अलग महत्व है। हम लोग फेंक देते हैं, आमजन फेंक देता है, लेकिन मटर के छिलक से ये देखिए, अरे वाह जी, दिखा भाई, जूम कर दे। अब ये देखो, ये मटर का छिलक है, इसका अंदर का छिलक उतार रखा है, असली ताकत है इसमें। अच्छा। और वही लोग फेंक देते हैं। दाने की सब्जी बना ली, ताकत इसी में, इसी को फेंक देते हैं। अच्छा, इस मटर के छिलक सब्जी बड़ी टेस्टी बनेगी। अच्छा, सब्जी भी बना सकते हैं? इसकी सब्जी तो बनेगी। अच्छा। महाराज जी कहते थे कि जो ताकत इसमें, यही आपने बाहर फेंक दिया। दाने की सब्जी बनाते हैं। अच्छा, इसे मतलब सब्जी की बात रही, इससे कोई जड़ी बूटी भी तैयार होती है या नहीं, दवाई तैयार होती है? ना, ये तो सब्जी के लिए अपने लिए बनाया है। तो जैसे मटर आए थे तो मटर के जो है ऊपर का छिलक उतार दिया, अंदर का इसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है और फायदा तो इसका है। अच्छा। मटर के दाने का थोड़ी फायदा है, इसका फायदा तो इसी को बाहर फेंक देते हैं। अब जैसे बैंगन का छिलक उतार दिया और वो कहते बाबा जी इसी में तो ताकत ही फेंक दिया। यानी जो पश्चिमी सभ्यता को लोग अपना रहे हैं वो थोड़ा सेहत के लिए भी गड़बड़ है। एक पुराने टाइम की बात हूँ, बाबा जी का खाना खाने के लिए बैठे, 3 ब्राह्मण थे। अच्छा। तो बोले बाबा जी ने अपनी सब्जी बनाई, उसमें क्या था, एक तो नीम के पत्ते थे, जैसे
आधा किलो नीम के पत्ते, आधा किलो देसी घी, अच्छा। आधा किलो लाल मिर्च, हम्म। ये सब्जी थी उनकी। अच्छा, आधा किलो देसी घी, हाँ, आधा किलो लाल मिर्च और आधा किलो लाल मिर्च, नीम के पत्ते। अच्छा, नीम के पत्ते जो बिल्कुल कड़वे हैं। तीनों चीज बस। अच्छा। और सब्जी बना ली। और 3 ब्राह्मण पास में बैठे थे। कहता है भाई सब्जी खानी है ना, खाओ लोगे जी। बस एक टुकड़ा तोड़ा, वो कैसे आते थे मिर्च नीम और क्या था उसमें। तो बाबा जी बोले इसको खड्डा खोद करके बाढ़ दबा खाओ है। तो वो इसीलिए संत थे उनके पूरे। मतलब उस समय के आपने लाइव चमत्कार देखे हैं, हाँ, वो कभी बिजली आना, कभी गंगा जी का आ जाना, और जो अंगों वाली बात बताई आपने, वो तो एकदम से डर गए हो गया अभी। मैं 90 साल से ऊपर उम्र हूँ मेरी। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। क्यों ना मैंने बच्चे टोकने, ना बमों से कोई मतलब रखना। मैं तो अपने यहाँ गमों की सेवा करूँ, बंदरों की सेवा करूँ। मौज हो रही है। देखो ये नहीं है हमारा ये। तो मटर के छिलक आप देख लीजिए, इनसे सब्जी बनती है और ज्यादातर लोग इसे फेंक देते हैं, लेकिन इसी में पोषक तत्व काफी ये होते हैं। मारे से ले जाओ, आप सब्जी बना कर खाना, इसको छौंक कर खा के देखना कितनी टेस्टी बनेगी। अच्छा, चश्मे का कितने दिन का इलाज है सर? दिखाना भाई साहब वो चश्मे। 6 शीशियां, बड़ी शीशियां दे दे। ये रही। तो चश्मे उतारने की जो दवा है, ये तो रोज पानी पड़ेंगे दोनों टाइम, एक अच्छा, बूंद। ये एक बूंद। इसमें कुछ नहीं डाल रखा, खाली गाय का पेशाब है, तांबे के लोटे में बॉईल कर रखा, इसमें कोई चीज नहीं डाल अच्छा, रखी। तांबे के लोटे में गाय का गौमूत्र है जो, उसको बॉईल करके, हाँ, यानी उसको छान करके उसमें वो कोई चीज नहीं डाल रखी इसमें। अच्छा, जो हानिकारक पदार्थ है वो खत्म हो जाते हैं। कान में जख्म हो रहा हो, अच्छा, इसको 2 बूंद डालकर यानी आंख का भी इलाज है, कान का भी इलाज है, 5 मिनट में कान एक ही ठीक हो चीज से। जाएगा। अच्छा, हाँ। तो कान में जख्म हो गया हो तो ये डालकर इलाज कर सकते हैं और जख्म ठीक हो सकता है। और कितने दिनों में चश्मा उतर जाएगा इसको? दिन नहीं, ये तो डालनी पड़ेगी। डालनी पड़ेगी लगभग कुछ पेट की रोटी है, आँख की रोटी है। अच्छा, हाँ। मतलब ऐसे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा, बिल्कुल है, बहुत थोड़े दिनों में रिजल्ट दूरबीन की नजर है। अब ज़्यादा पता लगेगा आपको। मेरे भैया जा फिर। तो किसी मुंह में छल्ले पड़ रहे हो, अच्छा, 2 मिनट में मुंह के छल्ले ठीक कर देता हूँ। 2 मिनट में मुंह के इंजेक्शन छल्ले। डाला कर दे, कैप्सूल खिला कर दे। दूध का डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। एक जो बीकासुल की कैप्सूल लेते हैं उसके मेरे ये रही दवाई, दिखाओ जी, दिए मुंह के छल्लों की दवाई। दिखाना भाई साहब। मतलब हर एक चीज का इलाज मिलेगा यहाँ पर। ये देखो, ये हो गया, ये केवल कान की दवाई है। ये कान की दवाई है। तो इसमें क्या है? ये किस चीज की है जी? मुंह के छल्ले। ये मुंह के छालों की है। ये देखो जो लिख रखा है। दिखाओ जी चौधरी साहब। अरे स्मेल, ये मुंह के छालों की है। हाँ, और थोड़ी दवाई मुंह में डालो और मुंह थूक दो, बस 1 मिनट में मुंह के छाले खत्म हो अच्छा, जाते 1 मिनट में मुंह के छाले खत्म। हाँ। मतलब एकदम से चमत्कार। 70 साल से दे रहा फ्री। 70 साल से फ्री। ये देखो, ये कान की है। अरे वाह, ये भी गाय के पेशाब से बना रखी है। ये कान की है, वो आँख की थी, और ये भी गाय के पेशाब ये से भी बनी गाय है। के पेशाब से। इसमें गाय के पेशाब उबाल करके इसमें फिटकड़ी डाल रखी है। फिटकरी, फिटकड़ी एंटीसेप्टिक है, हाँ। तो जख्म भी खत्म करेगी कान का। लो जी, एंटीसेप्टिक हो गई, और जख्म भरने में कान का जो जख्म भरने में वो भी लाभदायक है। और गौमूत्र है, इसको बॉईल करके इसमें फिटकरी डाल रखी है। मेरी तो मतलब छोटी छोटी नुस्खों से ये गदूद की दवाई बहुत कामयाब है मेरी। बड़ी दूर से लोग आते हैं। अच्छा, डॉक्टर ऑपरेशन में आता है हमारे। अरे कहाँ से लोग अभी तक आए हैं? बड़ी दूर से, बहुत दूसरे बाहर मुल्कों में भी जाते हैं दवाई मेरी। अच्छा, बाहर भी भेज वो देते हैं। एक दफा क्या हुआ, एक दफा पत्थरी की दवाई मेरे से ले गया अमेरिका। अच्छा, तो वो जब अमेरिका गया, वो ज्यादा लेकर गया, और एक मरीज को जो है औरत थी, अब वो ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टर बोला इसकी ऑपरेशन भी हो सकता। अच्छा, तो जो दवाई लेगा था, वो उसने बच्ची दवाई उसको दे दी। तो उसमें दवाई में मेरा ये एड्रेस था। अच्छा, ये पर्ची मिली है हाँ, एड्रेस? ये मेरा एड्रेस था। तो यहाँ पेवा के पास बाकली गांव है। तो उसने वो फोटो भेजी, वो यहाँ आकर के मेरे से दवाई ले गया। अच्छा, फिर उन्हें वो अमेरिका भेजी, उसकी भी पत्थरी निकल गई। वहाँ पे तो बहुत लोग ले जाते हैं पत्थरी की दवाई। तो चलिए आप यहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ पर लक्कड़ मार्केट में आप पहुंच सकते हैं, पुल के नीचे, टिम्बर मार्केट, लक्कड़, ये अपने पुल के नीचे। और चौधरी साहब का नाम ही काफी है, क्योंकि काफी पुरानी चौधरी मार्बल। पुरानी चौधरी मार्बल। अच्छा, पहले यहाँ पर हुआ? हाँ, पहले यहाँ चौधरी मार्बल थी, बाहर चले गए ना वो। अच्छा, पहले यहाँ पे हुआ करती थी। तो पुराने चौधरी मार्बल की जो दुकान है, ऑफिस
अच्छा, यहाँ नील पे के हुआ करता गोदाम था। से सारी मार्केट ये इधर। अच्छा। पहले यहाँ हमारा चौधरीयों का बिजली घर होता था 66 में, 65-66 में। अच्छा इस जगह पे हमारा चौधरीयों का बिजली घर था यहाँ। अच्छा। जब हरियाणा के अंडर में आया ना, आया हरियाणा पंजाब हाँ अलग हाँ हुए, अलग हुए। तब ये गवर्नमेंट ने संभाल लिया बिजली घर। अच्छा पहले हमारा चौधरीयों का यहाँ बिजली घर होता था, यहाँ बर्फ खन्ना भी था। अच्छा, वो पर्सनल था अपना। हाँ हमारे अच्छा। चौधरीयों का था, हमारे हाँ, सच्चे था वो थे। लगभग मुझे भी याद है जब स्कूल की स्थापना भी जब चौधरी साहब ने की थी, तो उसे भी 100 साल से ऊपर हो गया है। उसको गए जो हमारा बुजुर्ग हैं, उस टाइम कौन पढ़ाता था? हाँ तो उस टाइम जो है हमारा शहर में हमारा चौधरी का मोहल्ला, वहाँ बड़ा कटेड़ा है, हाँ, बड़ा कटारा वहाँ एक स्कूल है हिंदू स्कूल। स्कूल। तो हमारे बुजुर्गों ने उस टाइम जो स्कूल बनाया, वो उस टाइम 12 बच्चे थे अच्छा, 12 बच्चे आए थे उस और समय। 12 तारीख थी। अच्छा, और 1912 था। 12 तारीख 12वां महीना 12वां 1912 12 का मुझे तो पता। उस टाइम तो हमारे जो ताए चाचा के लड़के थे, मैट्रिक जो है लाहौर पढ़ने जाते थे। यहाँ अच्छा। कहाँ से स्कूल? अच्छा, पाकिस्तान में आजकल जो लाहौर है, उस टाइम तो इंडिया में था। लाहौर, अच्छा। तो लाहौर जाते थे पढ़ने अंग्रेजों के लिए। के समय में। हाँ, तो अब हमारे बुजुर्गों ने उस टाइम जो है ये स्कूल खोले ताकि ये बच्चे पढ़ें, कुछ देश का कल्याण कर सके। और कैथल में जो भी बड़े बड़े नाम हुए, कैथल से जो बड़े बड़े शख्सियत निकली है, चाहे बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वो जरूर हिंदू स्कूल से जरूर पढ़े होंगे उस समय में, क्योंकि स्कूल उस समय एक ही हुआ करता है जो बड़ा स्कूल था। हमारी फैमिली में से एक ही चौधरी था। अच्छा। वो अम्बाला में इसके टेलीफोन के बहुत बड़े वो थे, अच्छा। इंजीनियर। अब आजकल वो रिटायर हो गए। अच्छा। वो हिंदू स्कूल में आए थे। तो दवाई आप यहाँ पर ले सकते हैं। लोकेशन मैंने आपको बता दी, पुराना चौधरी मार्बल और टिम्बर मार्केट में आप पहुंच सकते हैं। पुल के नीचे पता आपको बता दिया, नंबर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। नंबर नोट कर लो मेरा इसमें। नंबर बता दीजिए एक बार। ये रहा सर नंबर। तो नंबर मैं आपको बता दूं, 93 154 13 402, ये नंबर आप देख सकते हैं। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर वहाँ का दवाई मंगवानी, वही दवाई भेज देंगे जहाँ पे आप सही में मंगवाना चाहें। तो जहाँ होम डिलीवरी भी हो जाती वही है। भेज देते हैं, लो जी, बाहर का ही। तो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। पत्री का इलाज, कान के जख्म का इलाज। अगर कोई शुगर की दवाई मंगवाना चाहता है वहीं भेज देंगे। 200 रुपए का डब्बा है, उसके अंदर 250 ग्राम वजन है, और जो भेजने का खर्चा है वो कोरियर का अलग लगेगा। और 1 महीने में शुगर नॉर्मल कर दूंगा। और दोबारा मैं आपको बता दूं, ये कोई व्यापारिक दृष्टि से काम नहीं किया जा रहा। केवल जो जितना खर्चा आता है वो खर्चा लिया जाता है, और वो भी सारा दान में जाता है। वो उसके बाद जो इनकम आय होती है वो सारी दान कर दी जाती है, और गौशाला में दी जाती है, और बच्चों की पढ़ाई में लगाई जाती है। तो इसलिए आप भी वीडियो को ज्यादा शेयर करें। और जो भी कोई व्यक्ति परेशान है, पथरी को लेकर कोई परेशान है, चश्मे को लेकर कोई परेशान है, पेट के दर्द को लेकर कोई परेशान है, मुंह के छालों को लेकर कोई परेशान है, सफेद पानी को लेकर कोई परेशान है, बवासीर को लेकर, तो तमाम लोग पहुंचकर एक बार चौधरी साहब के पास पहुंचे और यहाँ पर आप विचार विमर्श कीजिए और परामर्श कीजिए। तो फिलहाल वीडियो को ज्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंच रहे।